स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें पाठ हिमालय की बेटियां, ठीक है, पाठ 3 कक्षा 7वीं की हम बात करेंगे। यह एक निबंध है, ठीक है बच्चों, नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया है। तो इस निबंध में उन नदियों का वर्णन है। शुरू करते हैं। इस निबंध में उन नदियों का वर्णन है जो हिमालय से निकलकर सागर तक पहुँचने तक कई रूप धारण कर लेती हैं। मैदानी इलाकों में ये नदियाँ बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती हैं, हमें महसूस होती हैं। किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक जी के मन में आदर तथा श्रद्धा के भाव थे। मैदानी भागों में नदियाँ माता स्वरूपिणी बनकर मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये तो आपको पता ही है बच्चों, ठीक है, इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है नदियाँ। इसलिए उनके लिए मन में आदर का भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। लेखक हिमालय जी की यात्रा पर गए तो इन नदियों का एक अलग ही रूप देखकर हैरान रह गए। हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली गंगा जी, यमुना जी तथा सतलुज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। हिमालय की गोद में अटखेलियाँ करती उनकी इन बेटियों की बाल लीला देखकर लेखक जी को बहुत आश्चर्य हुआ। लेखक जी सोच में पड़ जाते हैं कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी ये नदियाँ क्यों अतृप्त हैं। अतृप्त होता है बच्चों, मतलब संतुष्टि ना होना, तथा किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन होकर भागी जा रही हैं। वह कौन सी मंजिल है जहाँ पहुंचकर इनकी प्यास बुझ सकेगी। आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुंचती हैं तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए ज़रूर परेशान रहते होंगे, लेकिन यदि हम उनसे यह पूछें तो सिवाय मौन के और कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो ये कल्पना है, ठीक है, जो लिखते हैं ये उनकी कल्पनाएं हैं, ठीक है बच्चों। तो कभी आपने भी गौर किया होगा शायद कि नदियाँ कैसे निकलती हैं, है ना, जैसे बेटियाँ गोद से निकलती हैं पिता की। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलुज, चिनाब, जेहलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियाँ हैं। ये हिमालय के पिघले हुए हृदय की बूंदें हैं जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। हिमालय पर जो बर्फ़ है वहीं से बनती हैं ये। मैदान में इन नदियों को देखकर लेखक जी कहते हैं कि अपने पिता की गोद में नंग धड़ंग खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन उसे यह रूप इतना लुभावना लगता है कि वह हिमालय को श्वसुर तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में ज़रा भी संकोच नहीं करता, ठीक है। लेखक जी को रूप इतना बढ़िया लगता है कि वह हिमालय को श्वसुर तथा समुद्र को उनका दामाद कहने में ज़रा भी संकोच नहीं करते। तो कालिदास जी ने अपने मेघदूत में वित्रवती बेतवा नदी, ठीक है, उनको प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। प्रेयसी होती है पत्नी या प्रेमिका। लेखक कहते हैं कि पहाड़ों तथा मैदानों में नदियों के अलग अलग रूप देखकर कोई भी इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर जी ने नदियों को लोक माता कहा, परंतु लेखक जी इन नदियों को माता, बेटी और प्रेयसी का रूप भी देते हैं। इतना ही नहीं, ममता का एक और धागा वह इन नदियों के साथ जोड़ रहे हैं। वह इन्हें बहन भी बना लेते हैं, क्योंकि थोले तिब्बत, ठीक है, में परेशानी के क्षणों में जब वह सतलुज के किनारे जाकर बैठे तो शीघ्र ही उनका मन तरोताज़ा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहन अपने भाई को मुश्किलों में चुटकी बजाते सुलझा देती है उसकी सारी मुश्किलें, ठीक है, वैसे ही जैसे कोई बहन अपने भाई की मुश्किलें चुटकी बजाते ही हल कर दे, वहीं बैठे बैठे लेखक जी अपनी सतलुज बहन पर एक कविता लिख देते हैं और गुनगुनाते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। धन्यवाद बच्चों।